जो वर्णों में जो कंपन होता है, कंपन के आधार पर इनको घोष और अघोष दो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो इनको घोष कहा जाता है, दूसरा इनको कहा जाता है अघोष। बहुत ही इजी तरीका, आप याद रखोगे और जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, घोष है और दूसरा है अघोष। अब इसमें इसने पूछा निम्न में से कौन सा है वो अघोष वर्ण है। आप देखिए, अघोष, अघोष का मतलब तो ये हुआ जिसके अंदर मतलब घोष नहीं हो। घोष का मतलब होता है कंपन, यानी कि जब हम बोलते हैं तब वो अपने उच्चारण करने में जिसके अंदर ज्यादा जोर नहीं लगे वो तो हो गया अघोष, और जिसमें ज्यादा जोर लगे तो वो हो गया सघोष। ठीक है। अब देखिए अघोष है, अगर इसके अंदर आपको बताऊं कि इसके अंदर वर्ण कितने होंगे और इसके अंदर वर्ण कितने होंगे, जैसे कि ये देखिए अघोष का पहला अक्षर है क्या? अ है। ये हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर है, तो आप एक लिख दीजिए। अब आप गिनो इस वर्ण में, इस शब्द के अंदर कितने शब्द हैं। इस वर्ण, ये जो शब्द है इसके अंदर कुल अक्षर कितने हैं? तो एक, दो और तीन। देखिए ये पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर, तो एक लिख दिया। उसके बाद में इस शब्द में कुल कितने अक्षर? तीन, तो ये हो गया एक और तीन कितने हो गए? 13। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल अघोष कितने हैं? 13 है। अब देखो 13 को उल्टो, 13 में जो एक है ना उसको पीछे ले जाओ और 3 को आप आगे लाओ, कितने हो गए? 31 हो गए। यानी कि अघोष है वो 13 है और सघोष है वो कितने हैं? 31 है। अब अघोष कौन से होंगे? यानी कि